सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो माय नेम इज मनोज यादव. आई एम योर टीचर इन दिस रिप्रेजेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो सबसे पहले बच्चे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस कंसेप्ट. तो सबसे पहले जैसे कि एक नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात करते हैं. मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 3+4. ओके, नॉर्मल मैथमेटिकल एग्जांपल है. नाउ व्हाट इज द 3+4? रिजल्ट इज 7. तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें दो चीजें आप ध्यान से देखिएगा. प्लस का सिंबल क्या चीज है? प्लस का सिंबल है ऑपरेटर. ठीक है, प्लस का सिंबल है ऑपरेटर. 4 क्या चीज है? 4 and 3 बोथ आर ऑपरेंड. पहले तो ये समझिए, 4 and 3 बोथ आर ऑपरेंड. अब यानी कि ऑपरेटर है और है ऑपरेंड. तो ऑपरेटर हो गए, ऑपरेंड हो गए. ठीक है. और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है दो ऑपरेटर, दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर. ठीक है, यानी कि इन. तो ऑपरेटर कहाँ आ गया? इन. तो हम इसे कहेंगे जनरली, हम इसे कहेंगे इनफिक्स. तो उम्मीद है आपको इनफिक्स का मतलब समझ आया होगा. अब इन पे डिटेलिंग से बात करेंगे, पर मैं एग्जांपल के शुरुआत में चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए एक ब्रीफ ओवरव्यू. देन एक सिंपल एक्सप्रेशन है. अगर मैं प्लस पहले कर दूं, यानी कि ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड बाद में, देन इट वुड बिकम प्रीफिक्स. उम्मीद है आपको मतलब भी समझ आ रहा होगा. प्रीफिक्स क्यों? क्योंकि ये प्री, इन और पोस्ट का मतलब है बेसिकली ऑपरेटर की पोजीशन से. ऑपरेटर पहले आ गया तो प्रीफिक्स, ऑपरेटर बीच में आ गया तो इनफिक्स, और ऑब्वियस सी बात है अगर ऑपरेटर बाद में आ गया तो वो बन गया हमारा पोस्ट फिक्स. सो ये है हमारा मतलब इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स है. तो सबसे पहले मैंने आपको ऑपरेटर बताया, ऑपरेंड बताया, और फिक्स, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का एक ओवरव्यू दिया. चलिए अब स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल से डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को. तो देन सबसे पहले थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं. इरेजर से हम समझ रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज द ऑपरेटर एंड ऑपरेंड. तो आपको भी मैंने डेफिनेशन से क्लियर कर दिया, लेकिन इसको एक बार एग्जांपल से और समझ लेते हैं. हम बात कर रहे हैं ऑपरेंड्स की. तो सबसे पहले व्हाट इज ऑपरेंड्स. तो ऑपरेंड से आप समझ रहे हैं, आपने बहुत से एक्सप्रेशन अभी देखे थे. हमने 3+4 यूज़ किया, ये एग्जाम्पल में इसने A+B यूज़ किया, या 5-6 यूज़ किया. और कहा कि यार इस एग्जाम्पल में अगर आप A और B की बात कर रहे हैं या 5 और 6 की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज दिस? दे आर द ऑपरेंड्स. ओके, यानी जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है, ऑपरेंड्स हो गए. ऑपरेटर क्या हुए? जो ऑपरेशन करना है एक्चुअली में, वो क्या बताएगा, कौन सा सिंबल बताएगा? वो बेसिकली ऑपरेटर बताएंगे. तो 3+5 के अंदर डिस्कस जैसे हुआ, प्लस आपका ऑपरेटर, ये आपका ऑपरेंड. ठीक है, ये आपका ऑपरेंड. तो ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड समझ आ गया. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इनफिक्स और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है? एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एनी अदर ऑपरेटर आर रिटन बिटवीन द टू ऑपरेंड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो जैसे कि A+B है, तो ये क्या हो गया? ये एक हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है. क्यों इनफिक्स है? क्योंकि प्लस 2
ऑपरेंड के बीच में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 ऑपरेंड है लेकिन ऑपरेटर 2 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे भी बी और सी के बीच में माइनस आ रहा है, प्लस ए और बी के बीच में आ रहा है। सिमिलरली इस एग्जांपल में हमने ज़्यादा ऑपरेंड्स का यूज़ किया है, बट अगेन रूल सेम ही फॉलो हो रहा है कि 2 ऑपरेंड के बीच में कोई एक ऑपरेटर। तो ए प्लस बी अगेन, और ये ब्रैकेट से क्लोज्ड है। ब्रैकेट की हमेशा जो प्रायोरिटी है ज़्यादा है, प्रेसिडेंसी ज़्यादा है। नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल एप्लीकेबल है इनफिक्स के ऊपर, यानी कि बोर्ड मास जो हम पढ़ते हैं। देन प्लस, देन सी माइनस डी, सबसे पहले ए प्लस बी परफॉर्म होगा, देन ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सी माइनस डी परफॉर्म होगा, देन ए प्लस बी यहाँ पे परफॉर्म होगा इनफिक्स के अंदर। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर द पोस्टफिक्स ऑपरेटर आल्सो कंटेन द ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन द ऑपरेटर इज रिटर्न आफ्टर द ऑपरेंड। ओके, जैसे कि अब बताया ही था, इसको हम जनरली रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिवर्स पोलिश नोटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए बी प्लस, अब ए बी प्लस है, इसका मतलब कि प्लस का सिंबल 2 ऑपरेंड के बाद आया, ऑपरेटर बाद में आया है, तो ये हमारा सिंबल हो गया पोस्ट फिक्स नोटेशन। इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूव किया, ए प्लस बी को मैं फॉर एग्जांपल 3 4 प्लस ले लेता हूँ, ठीक है। आपने लेफ्ट टू राइट मूव किया, 3 आया, 3 के बाद 4 आया। जैसे ही एक ऑपरेटर आता है, ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन इसको सॉल्व कर देगा, यानी 3 4 को ऐड करके रिजल्ट कर देगा 7, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला एग्जांपल है, हम इसमें कंसीडर करते हैं ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 3 से, बी को रिप्लेस कर देता हूँ 4 से, बीच में प्लस है, सी को रिप्लेस कर देते हैं मान लीजिए हम 2 से, और उसके बाद एक माइनस का सिंबल है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो सोल्व कैसे होते हैं पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? सबसे पहले आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। जैसे ही 2 ऑपरेंड के बाद ऑब्वियस सी बात है कोई आपको ऑपरेटर एनकाउंटर होता है, तुरंत आपको उस ऑपरेटर को अपने पहले प्रीवियसली 2 ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म कर देना है। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया, मूव किया, 3 प्लस 3 आया, 4 आया, 3 4 के बाद आया प्लस, तो ऑब्वियस की बात है 3 4 के ऊपर आपको ये प्लस का ऑपरेटर परफॉर्म कर देना। तो मैंने परफॉर्म करके क्या रिजल्ट निकाल दिया, 7। 3 प्लस 4 आपका आ गया 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7। अब 7 के बाद बच रहा है 2 और माइनस, फिर ये आगे मूव करता है, माइनस का सिंबल रीड करते हैं, जैसे माइनस का सिंबल हम रीड करते हैं, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, और ये बन गया 7 माइनस 2, आपका रिजल्ट आ गया 5, ठीक है। इस तरीके से हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में हम जनरली कैसे लिखते? 3 मान लीजिए ऐसे होता, 3 प्लस 4, देन मल्टीप्लाई का सिंबल, देन 2। तो इसको आप कैसे सोल्व करते? इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आपके पास ब्रैकेट लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंसी कैसी है। प्रेसिडेंसी मतलब प्लस माइनस की प्रायोरिटी, मैं प्रायोरिटी बोल देता हूँ, प्रायोरिटी ज़्यादा है किसी से या नहीं, या ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं या नहीं। अब देखिए, इसी एक्सप्रेशन को मैं 2 तरीके से आपको लिख के सॉल्व करते हैं। पहले जब हमने इस एक्सप्रेशन को देखा तो हमें रियलाइज हुआ इसमें 2 ऑपरेटर हैं। पहला ऑपरेटर प्लस है, दूसरा ऑपरेटर मल्टीप्लाई है। हमने देखा क्योंकि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आपको प्रायोरिटी ध्यान में रखनी पड़ेगी किसी भी ऑपरेटर की। हमने रियलाइज किया मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर ये एक्सप्रेशन है तो अगर हमें मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है तो इसका रिजल्ट क्या आया इस एक्सप्रेशन का? इसका रिजल्ट आया 3
प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये 16 हुआ, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट बनाता है 8, और ये बन गया 8, 8 आ गया। देन 3 + 8, इसका रिजल्ट आता है आपका 11, और इसका रिजल्ट आ गया 11। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट लगे होते, 3 सेम एक्सप्रेशन है, मैं सिर्फ इस बार पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर 2 है। अब ये कैसे सोल्व होता है, क्या इसका रिजल्ट सेम आता? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि प्रायोरिटी अब बदल गई है। यानी आपको इनफिक्स सोल्व करते टाइम दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, प्रायोरिटी कैसी है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑपरेटर्स की कैसी है। दूसरी, एसोसिएटिविटी कैसी है। अभी मैं इसका भी मतलब समझाऊंगा। आपको एसोसिएटिव ध्यान रखना है कि कोई जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले हम देखते हैं प्रायोरिटी वाला एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 11 रिजल्ट आया था, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 3 + 4 पहले सोल्व हुआ और रिजल्ट आ गया 7। देन 7 मल्टीप्लाई किससे होता है, 2 से, और रिजल्ट आ गया आपका 14। तो ये किस कैसा केस हुआ, जब प्रायोरिटी को आपने ऑब्जर्व किया। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक सेम एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 3 + 4 और यहाँ पे माइनस का सिंबल 2। ओके, अब आपने देखा 3 + 4 माइनस का सिंबल 2, तो आपको प्लस पहले सोल्व करना है या माइनस का सोल्व करना है, ये अब आपको कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा प्लस और माइनस इन दोनों की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस सेम होती है। यानी अगर सेम प्रेसिडेंस के दो ऑपरेटर आ गए, तब आपको एसोसिएटिविटी देखनी है। एसोसिएटिविटी मतलब है कि आप पहले लेफ्ट वाला सोल्व करेंगे या राइट वाला सोल्व करेंगे। प्लस और माइनस किस टाइप के ऑपरेटर हैं, ये लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर है, मतलब ये पहले लेफ्ट साइड से मूव करिए। अगर सेम आ गए तो पहले लेफ्ट वाला सॉल्व करिए। तो 3 + 4 जब हमने देखा तो इसको सॉल्व किया, क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव था, तो हमने 3 + 4 पहले सोल्व किया। 3 + 4 का क्या रिजल्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका रिजल्ट आएगा 7। उसके बाद माइनस था, बाद में था 2। अब इसको परफॉर्म किया तो रिजल्ट आ गया आपका 5। तो 3 + 4 - 2 का टोटल रिजल्ट आया 5। अब मान लीजिए ये राइट एसोसिएटिव होता, यानी कि माइनस पहले सोल्व होता, क्योंकि राइट एसोसिएटिव का मतलब है आप एक्सप्रेशन को राइट से इवोल्वेट करेंगे। तो देखिए इसी का क्या रिजल्ट आता, 3 + 4 - 2 माइनस राइट एसोसिएटिव अगर होता तो 4 - 2 का रिजल्ट आता 4, तो 3 यहाँ पे, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे 2, और ये रिजल्ट इस पे भी आपको 5 है। तो ये एक्सप्रेशन की बात है, कभी रिजल्ट सेम भी हो सकता है, ये रिजल्ट चेंज भी हो सकता है। एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन ये वेरी कर सकता है बच्चे, ठीक है। इस पे इसको ऐसे समझिए कि अगर लेफ्ट एसोसिएटिव है तो आपको लेफ्ट वाला सॉल्व करना है, और राइट एसोसिएटिव तो पहले राइट वाला सॉल्व करना है। तो ये क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही ऑपरेटर थे, प्लस माइनस, इसलिए रिजल्ट आपको सेम है। अगर मान लीजिए एक लंबा एक्सप्रेशन है जहाँ पे बीच में कहीं मल्टीप्लाई है, कहीं डिवाइड है, तो इसका रिजल्ट बहुत वेरी कर सकता है। ओके, तो हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन देखा, और इनफिक्स एक्सप्रेशन को पढ़ते टाइम ये रियलाइज़ किया कि हम जनरली वैसे तो मैथमेटिक्स ही यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। हम सबसे ज़्यादा अपने, या हमने जो मैथमेटिक्स सीखी है आज तक, उसमें सबसे पहले हमने इनफिक्स, या सबसे ज़्यादा हमने इनफिक्स ही लगाए हैं। शायद ही हमने कभी प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन देखे होंगे। बट हम ये बात समझ पा रहे हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर एक लिमिटेशन है। जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले को ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी रूल्स क्या है, यानी कि किसी ऑपरेटर की प्रायोरिटी कैसी है, और एसोसिएटिविटी कैसी है। मैं अभी आगे के स्लाइड्स में आपको एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी किन किन ऑपरेटर की क्या है, एक टेबल की हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं कि अगर उसे इनफिक्स सॉल्व करना है तो उसे एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटी, या प्रायोरिटी को प्रेसिडेंसी भी बोलते हैं, इन दोनों ही बातों की नॉलेज होना जरूरी है। अदरवाइज वो एक्सप्रेशन में
मिस्टेक कर सकता है, गलती कर सकता है। लेकिन जैसे कि अभी आपने पोस्टफिक्स को रियलाइज किया कि पोस्टफिक्स को सोल्व करते टाइम आपको कोई फर्क नहीं पड़ा एसोसिएटिविटी या प्रायोरिटी को मेजर करने का या ध्यान में रखने का। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, और रीड करते टाइम जैसे ही पहला ऑपरेटर एनकाउंटर होता है, तुरंत ही उस ऑपरेटर के ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर देते हैं। और जैसे ही कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट साइड के या नेक्स्ट एक्सप्रेशन को रीड करना स्टार्ट करते हैं, और फिर से जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है आप फिर से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें प्रायोरिटी या एसोसिएटिविटी का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। अब इससे फायदा क्या हुआ? अगर आप कंप्यूटर की पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो कंप्यूटर को एक ही एक्सप्रेशन अगर इनफिक्स में लिखा है तो बार बार रीड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरे एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, भाई कहाँ पे ब्रैकेट है, कहाँ पे मल्टीप्लाई है, कहाँ लोअर प्रायोरिटी वाला है, कहीं हायर प्रायोरिटी वाला है, तो किसको सॉल्व करना है पहले, किसको बाद में सॉल्व करना है। लेकिन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ एक बार एक्सप्रेशन को स्कैन करना है, और जब एक बार एक्सप्रेशन कंप्लीटली स्कैन हो जाएगा, स्कैन होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने एक बार यहाँ से रीड करते हुए यहाँ तक पहुंचे, आपने रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन आपका इनफिक्स के अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स स्कैन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इश्यू है, ये एक लिमिटेशन है, ये एक प्रॉब्लम है इनफिक्स के साथ, क्योंकि आपको प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी का बार बार ध्यान रखना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो अगर हम कंप्यूटर या किसी और डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो डिवाइस के लिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसी तरह प्रीफिक्स भी होता है, उस पर भी बात करते हैं। पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना ज़्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू द इनफिक्स के। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब डिटेल से आगे बढ़ते हैं, प्रीफिक्स को देखते हैं। अब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या कहता है? प्रीफिक्स इज अ नोटेशन दैट कंपाइलर यूज टू कन्वर्ट while reading right to left। ओके, ध्यान से देखिएगा, राइट टू लेफ्ट एंड इज a format of A plus B type. The general form can be classified as OP, for example operand, where A and B are the operands and OP is operator। ओके, तो किस टाइप का इसका सिंटैक्स रहता है? पहले आपका ऑपरेटर आएगा, एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको ही देखें तो इसमें प्लस ए बी है। तो मान लीजिए मैं ए बी को 3 एंड 7 से रिप्लेस करता हूँ। तो प्लस को आपने जैसे रीड किया, प्लस प्लस के बाद 3 एंड 7 दो ऑपरेंड रीड किए, तो ये एक्चुअली में समझ गया कि प्लस के बाद दो ऑपरेटर है, यानी 3 या 7, 3 और 7 के ऊपर प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो इसका रिजल्ट आ गया 7, और 3 को आपने ऐड किया, रिजल्ट आ गया आपका 10। इस तरीके से, जिस तरीके से पोस्टफिक्स सोल्व हो रहा है, बस पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में आ रहा है, उसी तरीके से प्रीफिक्स भी सोल्व हो रहा है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आ रहा है। तो ये था आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वाई द पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आर फास्टर। ये फास्टर क्यों है? तो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दिया जब अब एग्जाम्पल में हम पोस्टफिक्स को एवेलुएट कर रहे थे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा यहाँ पे और पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फॉर इनफिक्स एक्सप्रेशन विच इज अ फॉर्मेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, जो इस फॉर्मेट का है, इफ द कंपाइलर इज रीडिंग लेफ्ट टू राइट देन it cannot evaluate a plus b first until it has read the whole expression and knows expression is actually a plus ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाई c। इसका मतलब ये हुआ कि b एंड c नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर कंपाइलर को इसको रीड करना है, तो ऐसा नहीं कि ये लेफ्ट टू राइट रीड करते करते पहली बार में ही इसको सॉल्व कर लेगा, नहीं। इसको पूरा एक्सप्रेशन इसने पढ़ा, पूरा एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, कुछ इस तरीके से।
और ब्रैकेट लगे होने की वजह से b मल्टीप्लाई c पहले सोल्व होगा, सोल्व होने के बाद a के साथ उसका एडिशन होगा। अगर ये लंबा एक्सप्रेशन होता तो वो पूरा लंबा एक्सप्रेशन रीड करता, स्कैन करता और कोई एक ऑपरेशन करता, फिर उस एक एक्सप्रेशन करने के बाद फिर से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रीड करता, पूरा एक्सप्रेशन रीड करने के बाद, पूरी स्टेटमेंट रीड करने के बाद फिर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता। इस तरीके से बार बार पूरी की पूरी एक्सप्रेशन रीड करेगा, एक ऑपरेशन करेगा, फिर पूरी एक्सप्रेशन रीड करेगा और एक ऑपरेशन करेगा। तो ये मल्टीपल टाइम ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ओके, जबकि पोस्टफिक्स फॉर अबव इनफिक्स इज, अगर इसको ऊपर वाले ही एक्सप्रेशन को आप पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट बनता है ए बी सी मल्टीप्लाई का सिंबल देन प्लस। अब कह रहा नाउ एज सुन एज कंपाइलर सीज टू ऑपरेंड फॉलोड बाय ऑपरेटर इट कैन इम्प्लीमेंट इट विदाउट केयरिंग फॉर प्रेसिडेंस। अब इसने साफ साफ बता दिया कि अगर ऐसा होता है और आपको तुरंत ही दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर मिलता है तो आप प्रेसिडेंस की टेंशन मत लीजिए, प्रेसिडेंस को भूल जाइए, सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म करिए, बात खत्म कीजिए। जैसे कि अब उसने कहा, एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय सी। तो जैसे उसने ए बी सी मल्टीप्लाई का सिंबल देखा, उसने रीड किया दैट बी सी इज इम्प्लीमेंटेड एज बी मल्टीप्लाई बाय सी एंड रिजल्ट इज पुट बैक। तो मान लीजिए बी सी, और यहाँ पे जैसे ही इतने हिस्से को काटा और बी सी मल्टीप्लाई को कर दिया सॉल्व, मान लीजिए बी सी मल्टीप्लाई हुए तो रिजल्ट क्या बन गया, एक्स एक रिजल्ट आया। तो बी सी मल्टीप्लाई को रिप्लेस करके यहाँ पे एक्स का सिंबल ऐड कर दिया गया है। कह रहा है एज्यूमिंग एक्स स्टोर द रिजल्ट ऑफ बी सी मल्टीप्लाई देन ए। अब रिजल्ट क्या बन गया, ए एक्स, एक्स को आप नॉर्मल रिजल्टेंट ऑपरेंड बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि रिजल्ट को सेव कर रहा है या स्टोर कर रहा है। अब ए एक्स प्लस, जैसी ए एक्स के बाद प्लस का सिंबल आया वो समझ गया प्लस को दो ऑपरेटर के ऊपर, दो ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करना है। तो यानी ए प्लस एक्स इज द फाइनल रिजल्ट। तो ए प्लस एक्स का जो भी आंसर आएगा वही इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा। अब ये जो फास्टर काम करने की एबिलिटी है पोस्टफिक्स के पास, ये इनफिक्स के पास नहीं है। ये एबिलिटी प्रीफिक्स के पास है, पोस्टफिक्स के पास है, बट इनफिक्स के पास नहीं है। ठीक है, अब इनफिक्स के पास ये एबिलिटी ना होने की वजह से इनफिक्स स्लो है। ओके, स्लो होने का ऑब्वियस सी बात है, इसे ऑपरेशन स्लो होते हैं और स्लो होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, आपको रूल्स भी ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं, उसका भी लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस स्लाइड में, क्योंकि इनफिक्स में आपको एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस को जानते हैं तो आप बेहतर तरीके से एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले समझ जाते हैं कि यार प्रेसिडेंसी होती किसकी। देखिए, ब्रैकेट की प्रायोरिटी हमेशा ही ज़्यादा होगी। ओके, ब्रैकेट की प्रायोरिटी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर सबसे ज़्यादा रखी जाती है। तो ये आपको ब्रैकेट इस तरीके से हैं, नॉर्मल ब्रैकेट कह सकते हैं, ये करली ब्रेसिस होते हैं, ये मैथ के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट कहलाते हैं। इनकी प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू किसी भी और ऑपरेटर के। इनके बाद प्रायोरिटी है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट का सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, इस तरीके से हम जनरली डिनोट करते हैं, इसका मतलब है पावर का सिंबल। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं 2 देन एक्सपोनेंट का सिंबल। ओके, 2 एक्सपोनेंट का सिंबल आपका, और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब है ये है 2 की पावर 3। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, रिजल्ट आ गया आपका 8। तो 2 एक्सपोनेंट 3 का रिजल्ट है 8। ओके, देन अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साथ में है तो इन दोनों की प्रायोरिटी बराबर होती है, बट एक्सपोनेंट से कम होती है। एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी पैरेंथेसिस से कम होती है। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर इस तरीके से है, टॉप टू बॉटम।
हाईएस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की, उसके बाद अगर नंबर देता हूँ तो एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी और कम, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी, डिवीजन की प्रायोरिटी इनसे भी कम, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी के रेंज में आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की खुद की प्रायोरिटी बराबर है। सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी आपस में बराबर है। तो इस बात को समझने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, मान लीजिए एक्सप्रेशन है 3 + 4 - 2, इसका मतलब है प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आप पहले उस टाइम जो पहले आया है यानी कि लेफ्ट एसोसिएटिव है उसको देखेंगे। अगर इनमें से एक मल्टीप्लाई होता 3 + 4 × 2, तब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से, पहले प्लस सोल्व होता और रिजल्ट आता है 8, और 8 वाले रिजल्ट में देन प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होता 3 + 8 एंड देन रिजल्ट आता 11। तो ये इस तरीके से प्रायोरिटी आपकी या प्रेसिडेंसी काम कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, एसोसिएटिव ऑर्डर। अब इसका भी मतलब मैंने को एक्सप्लेन कर दिया है कि एसोसिएटिव का मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है किसी भी ऑपरेटर का। तो एसोसिएटिव मीन्स व्हेन द ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस एग्जिस्ट इन द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, इन द एक्सप्रेशन a + b - c, ये एक्सप्रेशन है, देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। अब सेम प्रेसिडेंस आ गया तो किसको सोल्व करोगे? सो दे आर एवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिविटी। ओके, सिंस बोथ प्लस एंड माइनस आर लेफ्ट एसोसिएटिव, दे वुड बी एवेल्युएटेड एज a + b, क्योंकि लेफ्ट की ही इनकी एसोसिएटिविटी है। आप लेफ्ट को लेफ्ट वाइज एक तरीके से सोल्व करेंगे, यानी पहले लेफ्ट वाला सोल्व करेंगे, a + b में -c में a + b पहले सोल्व होगा। अच्छा, आपको नॉलेज के लिए और ध्यान भी रखने वाली बात है, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारे ही लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। बट आपका एक्सपोनेंट स्पेशल केस की तरह राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3 देन पावर एक्सपोनेंट की पावर 2, और मान लीजिए फिर से मैंने एक्सपोनेंट लिखा और इसका पावर लिख दिया, मान लीजिए 2 ही लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप पहले इसे इस राइट टू लेफ्ट स्कैन करके सॉल्व कीजिए, नॉर्मल लेफ्ट टू राइट करके नहीं। यानी कि इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो जैसे राइट टू लेफ्ट स्कैन किया, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 4, ठीक है, ठीक है, ये 3 की पावर ऑफ 4 हो गया, क्योंकि इसको इसको सोल्व कर दिया हमने। तो ये क्या बन गया था? 2 की पावर 2, 2 की पावर का 2 का क्या मतलब है? 2 × 2, 2 × 2 का मतलब है 4, तो हमने इस रिजल्ट के जगह 4 लिख दिया। अब 4 हो गया, अब 3 की पावर 4 हो गया, तो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 × 3 × 3 ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, देन रिजल्ट इज 81। ओके, इसका रिजल्ट ये आ गया। लेकिन अगर ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होता तो आप 3 की पावर 2, ठीक है, इसको पहले सोल्व करते बाद में दूसरे की, यानी तब उस केस में क्या रिजल्ट होता? 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3 × 3, इसका ये मतलब होता 3 की पावर 2, देन 3 3 रिजल्ट आता 9, इसका रिजल्ट आता 9 है, और 9 की पावर 2, ठीक है, 9 की पावर 2, देन 9 × 9, ये आपका अगेन 81। तो यहाँ पे ये रिजल्ट इसलिए सेम हो रहा है क्योंकि हमने बीच में और कोई एक्सप्रेशन यूज नहीं किया है। सो गाइस, ये रिजल्ट वेरी करते हैं राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में, बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी एसोसिएटिव रूल फॉलो हो रही है। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एसोसिएटिव ऑर्डर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्या एप्लीकेशन है
हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन रूल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो टॉपिक है हाउ वी कैन कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हम बेसिकली स्टैक की हेल्प लेंगे। कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक समझा ही दिया। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर बेटर देन इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब बेटर है तो ये कैसे बनते हैं, इनफिक्स अगर आपको कोई मिल जाए तो आप कैसे एक इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके लिए हम बेसिकली स्टैक का एग्जांपल ले रहे हैं, स्टैक की हेल्प ले रहे हैं। स्टैक की हेल्प लेने का मतलब है कि स्टैक का यूज होता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सोल्व करने में। तो यहाँ से एक पॉइंट ये है कि ये एक एप्लीकेशन है स्टैक की। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो अगेन कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और एक्चुअली इनफिक्स टू प्रीफिक्स, दोनों में ही स्टैक का यूज होता है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ बच्चे, फिर जब रूल को एक एग्जाम्पल की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर इस रूल को किस तरीके से यूज कर रहे हैं हम इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ, प्रिंट द ऑपरेंड एज दे अराइव। देखिए, इसका सॉल्व करने का लॉजिक ये है कि जब हमारे पास एक स्टैक होगा, ठीक है, इस तरीके से एक स्टैक है, तो ये स्टैक है, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन होगा, यानी कि रिजल्टेंट एक्सप्रेशन जो भी बनेगा आपको कन्वर्ट होके इनफिक्स से पोस्टफिक्स में। और यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड में वो क्या क्या इनपुट आ रहा है आपका, तो यहाँ मैं इनपुट लिख देता हूँ एक तरीके से। ये इसका इस तरीके से आप देखेंगे तो समझ आएगा। इनपुट यानी कि मान लीजिए ये है एक एक्सप्रेशन, एक मैं 3, या इसको ए प्लस बी लिख देता हूँ, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, इसकी मदद से देखिए। कहता है प्रिंट द ऑपरेंड एज दे अराइव्ड। सबसे पहले हमने रीड किया लेफ्ट टू राइट और ए आया। ओके, ए आया। ए क्या है, ए हमारा ऑपरेंड है। जैसे ही ऑपरेंड आता है इसको आप एक्सप्रेशन यानी कि रिजल्ट में प्रिंट कर दीजिए। तो ये साइड रिजल्ट है, रिजल्ट है तो हमने ए साइड इसे नोट कर दिया, कुछ भी नहीं करना। फिर कहता है इफ द स्टैक इज एम्प्टी और कंटेन द लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द टॉप, पुश द इनकमिंग ऑपरेटर ऑन द स्टैक। कह रहा है अगर स्टैक खाली है या स्टैक में लेफ्ट या राइट पैरेंथेसिस है एक्चुअल में, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऑपरेटर को इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। अब क्योंकि स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो जैसे मेरा नेक्स्ट सिंबल क्या, मैंने प्लस रीड किया, प्लस रीड करते ही स्टैक के ऊपर इसे ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर से मैंने ऑपरेंड रीड किया। ऑपरेंड का क्या रूल था, प्रिंट द ऑपरेंड एज दे अराइव। ऑपरेंड क्या था, बी। जैसे बी आया इसको मैंने क्या करना है, एक्सप्रेशन में ऐड कर देना है। ठीक, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए बी। ए तो पहले चल ही रहा है, बी ऐड कर दिया। ठीक, मैं बारी बारी करके सारे रूल बता देता हूँ। तो हमने पहला रूल देख लिया, दूसरा रूल देख लिया। अब क्या कहता है, इफ द इनकमिंग सिंबल इज दिस, पुश इट ऑन टू द स्टैक। कि मान लीजिए यहाँ पे कोई इनकमिंग सिंबल होता, इसके बाद मान लीजिए ये सिंबल होता, तो आपको क्या करना है, जैसे इनकमिंग सिंबल लेफ्ट साइड का ब्रैकेट है, ठीक है, इसे ओपनिंग ब्रैकेट भी कहते हैं। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आया तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे स्टैक में इसकी एंट्री कर देनी है। ये रूल भी समझ आ गया। नेक्स्ट रूल कहता है अगर आपके पास राइट ब्रैकेट आते हैं, देन आपको पॉप द स्टैक एंड प्रिंट द ऑपरेटर अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड। ये कहता है जैसे ही आपके पास कोई राइट ब्रैकेट आता है तो आप स्टैक में से तब तक के लिए निकालिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पहले स्टैक पे ये लेफ्ट ब्रैकेट था, लेफ्ट ब्रैकेट के बाद स्टैक में एक प्लस का सिंबल पड़ा हुआ है, और उसके बाद राइट ब्रैकेट आ गए। ठीक, राइट ब्रैकेट आया पिक्चर में, तो जैसे ही राइट ब्रैकेट आता है तो ये क्या कहता है आपको, इफ द इनकमिंग सिंबल इज अ राइट ब्रैकेट पॉप द स्टैक। तो आपको ऑपरेटर को निकालना है। ठीक है, पॉप द स्टैक एंड प्रिंट द ऑपरेटर अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड। कब तक आपको इस सिंबल्स को निकालते रहना है,
जब तक कि लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए, एंड इग्नोर द ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट भी इग्नोर करने हैं आपको। तो आपको प्लस का सिंबल उठा के कहाँ ऐड करना है, एक्सप्रेशन में, यानी कि रिजल्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, मान लीजिए रिजल्ट पहले ए बी चल रहा था तो उसके आगे प्लस लगा देना है। ये मीनिंग मतलब है, कहता है इफ द इनकमिंग सिंबल हैज हायर, if the incoming symbol is a right bracket, pop the stack and print the operator until the left parenthesis is found. ठीक, if the incoming symbol has higher precedence, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। ये कह रहा है if the incoming symbol has higher precedence than the top of the stack, push it on the stack। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले स्टैक ये बना हुआ था, मान लीजिए स्टैक में पहले माइनस सिंबल था और नया सिंबल जो आया वो था मल्टीप्लाई का। तो कह रहा है इफ द इनकमिंग सिंबल हैज हायर प्रेसिडेंस देन टॉप ऑफ द स्टैक। तो मल्टीप्लाई की ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई नया इनकमिंग सिंबल है और स्टैक के टॉप में सबसे ऊपर कौन सा पड़ा है, माइनस का सिंबल। तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, इनकमिंग सिंबल हैज ए हायर प्रेसिडेंस। तो इसको क्या करना है, चुप कुछ नहीं करना है, स्टैक में पुश कर देना, यानी माइनस के ऊपर ही आपका मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं हायर प्रेसिडेंस वाला बॉस था तो वो लोअर प्रेसिडेंस वाले के, लोअर एम्प्लॉय के ऊपर बैठ गया। तो बॉस अपने जूनियर एम्प्लॉय के ऊपर की पोजीशन रखता है, इसलिए वो स्टैक में उसके ऊपर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है if the incoming symbol has lower precedence than the top of the stack, अगर जो नया सिंबल आता है उसकी लोअर प्रेसिडेंस है टॉप ऑफ द स्टैक से, देन पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब मान लीजिए पहले मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा था और नया सिंबल आया वो माइनस आया। तो माइनस जो है इसकी लोअर प्रेसिडेंस है, तो आपको क्या करना है, पॉप करना है, यानी माइनस इसको आपको यहाँ से स्टैक से निकालना है एंड प्रिंट, और इसको रिजल्ट एक्सप्रेशन में ऐड कर दीजिए एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक। देन टेस्ट द इनकमिंग ऑपरेटर अगेन द न्यू टॉप ऑफ द स्टैक। तो उसके बाद देखना है कि मल्टीप्लाई तो आपने शिफ्ट करके रिजल्ट में डाल दिया, देन आपको देखना है कि अभी भी स्टैक के टॉप में जो नया ऑपरेटर बचा है वो माइनस यानी इनकमिंग ऑपरेटर से किस प्रायोरिटी के रूल पे फाइट करता है, और अगेन अगर उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है तो वो भी निकल के रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब आगे बढ़ते हैं और रूल्स के ऊपर। तो ये कुछ रूल अभी भी हैं। अगर इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज द सेम प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक, अगर बराबर की प्रायोरिटी है तब क्या करना है, इस पे ध्यान रखिएगा। देन यूज द एसोसिएटिव रूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए प्लस पहले ही पड़ा था, उसके बाद माइनस आ गया, अब माइनस की प्रायोरिटी प्लस के बराबर है, तब आपको एसोसिएटिव रूल कहना है, यूज करना है। एसोसिएटिव रूल क्या कहता है, कहता है इफ द एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक। अब मान लीजिए माइनस आया तो माइनस ने देखा प्लस पहले से पड़ा हुआ है, फिर हमें क्या चेक करना है, माइनस और प्लस की प्रायोरिटी चेक करनी है क्योंकि ये दोनों सेम प्रायोरिटी पे हैं। तब हमें क्या देखना है, एसोसिएटिविटी देखनी है। क्या देखना है कि प्लस कैसा है भाई, प्लस हमारा लेफ्ट टू राइट है, प्लस लेफ्ट टू राइट है तो प्लस को यहाँ से हटा देना है, पॉप करना है और रिजल्टेंट में डाल देना है, यानी प्रिंट कर लेना है, आउटपुट नोट कर लेना है। ठीक है, इफ द एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक, देन पुश द इनकमिंग ऑपरेटर। और माइनस को क्या यहाँ पे पुश कर देना, यानी प्लस तो हट ही गया, अब आप माइनस ऐड कर दीजिए, प्लस कुछ भी नहीं है, यानी कि स्टैक के पास सिर्फ माइनस का सिंबल बच गया। कहता है इफ द एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब मान लीजिए ब्रैक ये सिंबल होता और स्टैक में ऑलरेडी आपका एक्सपोनेंट का सिंबल पड़ा होता, तो आपको क्या देखना है कि एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। अब क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो हमें क्या करना है, सिंपली पुश द इनकमिंग ऑपरेटर, तो इसके ऊपर ही इनकमिंग ऑपरेटर ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पे पॉप नहीं करना था मुझे। ठीक है,
भी मैं एक एग्जांपल करूंगा, उसमें सारे रूल्स को वन बाय वन देखेंगे। नाउ एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पॉप एंड प्रिंट द ऑपरेटर ऑफ द स्टैक। जब आप पूरे एक्सप्रेशन को रीड कर लेते हैं तो उसके बाद आप ऑब्वियस सी बात है नोट डाउन कर लीजिए कि क्या आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, दिस इज द ऑल रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स्ड एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। चलिए बात करते हैं कि एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, एक एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, एक्सप्रेशन ले लेते हैं के प्लस एल माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एन। ओके, देन अगेन प्लस का सिंबल, देन ब्रैकेट, देन ओ ऑपरेटर, एक्सपोनेंट का सिंबल, देन पी, देन ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई का सिंबल, देन डब्ल्यू, देन डिवाइड का सिंबल यू, डिवाइड का सिंबल वी, मल्टीप्लाई का सिंबल टी, देन प्लस का सिंबल क्यू। थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है ताकि हम जितने भी रूल हैं उन सभी रूल्स को वन बाय वन देख पाएं इस एग्जांपल की मदद से। ठीक है, तो हम अपना स्टैक बना लेते हैं, 3 कॉलम करते हैं। एक कॉलम हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन बताएगा, इनफिक्स क्या है हमारा, ठीक है, और एक हमारा इनफिक्स मतलब इनपुट क्या है, दूसरा स्टैक खुद क्या सिंबल यूज कर रहा है। तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा लाइंस, ये इनपुट हो गया, इनपुट बताएगा कि कौन सा सिंबल अभी भी आ रहा है। ठीक, ये स्टैक बताएगा कि स्टैक में अभी करंट में क्या, स्टैक के ऊपर टॉप में क्या पड़ा है। और राइट हैंड साइड पे तो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, यानी रिजल्ट है। आपको क्या करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। मैं इसको इन शॉर्ट में रिजल्ट भी लिख देता हूँ। ठीक, तो अब रीड करते हैं, चलिए स्कैन करते हैं। स्कैन करने में कैसे स्कैन करना है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। ओके, ये भी बात ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले आपने देखिए स्कैन किया और आपके पास सिंबल आया के। रूल क्या कहता था, जैसे ही कोई ऑपरेंड आता है आपको कुछ भी नहीं करना, ऑपरेंड को सीधे रिजल्ट में नोट डाउन कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए, ये लिखा था। ठीक है तो हमने इसको के को पोस्टफिक्स में डाल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस का सिंबल हमारे सामने इनकाउंटर हुआ, हमने देखा अरे प्लस है, तो स्टैक को चेक किया, स्टैक एम्प्टी है। तो देखिए मैं रूल क्या कहता था, मैं रूल पे इसलिए रहा, इफ द स्टैक इज एम्प्टी, और सेकंड वाला पॉइंट है, और कंटेन ए लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द टॉप, पुश द इनकमिंग ऑपरेटर ऑन द स्टैक। ठीक है, प्लस का सिंबल आया तो मैंने क्या देखा, स्टैक खाली है तो कुछ नहीं करना है, इसे स्टैक में पुश करना है, और मैंने स्टैक में पुश कर दिया, यानी प्लस का सिंबल स्टैक में डाल दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मैं लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको हर एक जगह पे डिफरेंस दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पे तो के चल ही रहा है। देन आपका नेक्स्ट सिंबल था, आपने रीड किया, क्या सिंबल आया, एल। एल था, एल क्या, ऑपरेंड, ऑपरेंड को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ऐड करना है। तो आपने प्लस, तो स्टैक में तो कोई चेंजेस आया ही नहीं, यहाँ पे आ गया के, और के के बाद ऐड हो गया एल। अब एल ऐड हो गया तो एक लाइन ऑफ खींच लेते हैं। नेक्स्ट सिंबल आया माइनस। अब रूल याद कीजिए, जैसे ही माइनस का सिंबल आया तो ये स्टैक के ऊपर ऐसे तो बैठ नहीं सकता, ये सबसे पहले स्टैक को चेक करेगा। अब इसने देखा स्टैक पे तो भाई प्लस का सिंबल पड़ा हुआ है, अब प्लस का सिंबल पड़ा है, इसका मतलब दोनों की प्रायोरिटी सेम हो गई। अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो ये चेक करेगा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कौन सी है, प्लस की लेफ्ट टू राइट है। अगर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तो ये क्या करेगा, स्टैक में से प्लस का सिंबल उठा के रिजल्ट में यानी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देगा, और फिर से स्टैक के नेक्स्ट सिंबल को कंपेयर करेगा इनपुट सिंबल से। अब क्योंकि हमारे पास माइनस का सिंबल आया, प्लस के साथ इसका कंपैरिजन हुआ, देखा दोनों बराबर हैं, एसोसिएटिविटी चेक हुई, लेफ्ट टू राइट है। अगर एसोसिएटिविटी
एक्टिविटी लेफ्ट टू राइट है तो प्लस को राइट हैंड साइड में मूव करना है, राइट हैंड साइड में मूव करना है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ के एल प्लस। अब स्टैक क्या हो गया, अगर आप विजुलाइज करेंगे स्टैक में तो एक ही सिंबल था प्लस, प्लस यहाँ पे चला गया, खाली हो गया। तो नेगेटिव का सिंबल अब आ रहा है, और नेगेटिव का सिंबल आ रहा है और स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टैक के ऊपर ही ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ का ये स्टेप भी सोल्व हो गया। तो एक और हम कॉल रो बना लेते हैं। नेक्स्ट सिंबल आ गया एम। ठीक, एम आ गया। तो एम आने के बाद हमने देखा ऑपरेंड, ऑपरेंड है कुछ भी नहीं करना, कि एल एक्स्ट्रा लाइंस आ गई सम टाइम हार्ड प्रेस करने से, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देन अगेन के एल प्लस नया आपका ऑपरेंड एम आ गया। अब आ गया मल्टीप्लाई का सिंबल नेक्स्ट। ठीक, मल्टीप्लाई का सिंबल आया तो मल्टीप्लाई के सिंबल ने क्या देखा कि सब कौन सा चल रहा है स्टैक के ऊपर, स्टैक के ऊपर चल रहा है माइनस। तो माइनस जो है उसकी प्रायोरिटी इनकमिंग से कम है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर इनकमिंग की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई बैठ गया और एक्सप्रेशन तो वैसा का वैसा ही रहा, के एल एम प्लस एम। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी। देन अब आपका m के बाद मल्टीप्लाई था, देन आ गया n। चलिए n आ गया, n क्या था, ऑपरेंड था, तो यहाँ पे माइनस और मल्टीप्लाई एज इट इज ही रहे। देन यहाँ पे क्या आ गया कि l प्लस एम एन। ओके गॉट इट, ये बन गया आपका। देन n के बाद क्या सिंबल है, n के बाद का सिंबल है प्लस, तो प्लस आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, प्लस ने देखा कि मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई पड़ा हुआ, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि अब ऑपरेटर डायरेक्टली स्टैक के ऊपर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि इनकमिंग ऑपरेटर प्लस इज इनकमिंग ऑपरेटर, इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी यहाँ पे कम है एग्जिस्टिंग टॉप ऑफ द ऑपरेटर ऑन द स्टैक। तो ये क्या करेगा, उस स्टैक के ऑपरेटर को हमें बाहर निकालना है और कहाँ पे ऐड करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो हमने देखा प्लस मल्टीप्लाई से कम प्रायोरिटी पे है, तो मल्टीप्लाई हटता है और ऐड होता है यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ऐड हो गया, मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल बना दिया। अब जब ये, मैं इसे नीचे दोबारा प्रिंट करके बना देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, ये ऐड होना है, और पेन ले लेते हैं, तो ये दोबारा लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे प्लस का सिंबल आया तो एक्सप्रेशन में के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई के सिंबल को पॉप अप करके उसने यहाँ पे भेज दिया। गॉट इट, अब मल्टीप्लाई का सिंबल पॉप अप हो गया। देन अब प्लस का जो सिंबल है वो स्टैक के टॉप से फिर से कंपेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तब तक हर एक, ध्यान से समझिएगा, एक स्टैक के टॉप के सिंबल को निकाल के इसने ऑपरेटर को निकाल के साइड किया, फिर जो स्टैक का टॉप था अब उससे कंपेयर हो रहा है। अब मल्टीप्लाई तो जा चुका है, माइनस कंपेयर हो रहा है। अब माइनस कंपेयर हो रहा है तो माइनस की प्रायोरिटी क्या है, माइनस की प्रायोरिटी और प्लस की प्रायोरिटी बराबर है। अगर बराबर है तो अब आपको एसोसिएटिविटी का रूल देखना है। क्या रूल लगता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में स्टैक में से आपको अगेन पॉप करना है। तो माइनस भी पॉप हो गया, माइनस पॉप होके यहाँ पे आ गया, स्टैक में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। मल्टीप्लाई भी था चला गया, माइनस भी था चला गया, प्लस बचा। प्लस जो इनकमिंग ऑपरेटर था, इनकमिंग ऑपरेटर ने देखा स्टैक खाली है, तो मुझे क्या करना है, खाली में तो कुछ करना ही नहीं है, स्टैक में सिंपल ऐड कर दीजिए। तो ये लीजिए जी, प्लस भी ऐड हो गया। उम्मीद है आपको ये बात यहाँ पे अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया इस टाइम, के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस। ओके, अब प्लस का हो गया, अब आता है लेफ्ट ब्रैकेट।
लेफ्ट ब्रैकेट के केस में तो वैसे ही कुछ नहीं करना, हमें सीधे लेफ्ट ब्रैकेट ऐड कर दीजिए, तो प्लस के ऊपर लेफ्ट ब्रैकेट ऐड हो गया। ये एज इट इज चल रहा है के एल प्लस एम एन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। के एल एम एन, ओके, देन मल्टीप्लाई, देन माइनस, ये बात बन गई यहाँ पे, ठीक। अब लेफ्ट ब्रैकेट के बाद आया ओ, ओके। ओ था क्योंकि ओ तो ऑपरेंड है, तो यहाँ प्लस और लेफ्ट ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें ये ऐड हो जाएगा, किसमें, एक्सप्रेशन में, के एल प्लस एम, ठीक है, एम एन मल्टीप्लाई माइनस, और ओ भी इसमें ऐड हो गया। अब आता है पावर का सिंबल, ठीक है, एक्सपोनेंस मीन पावर। पावर का सिंबल आता है, अब क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट है, लेफ्ट ब्रैकेट से कोई इसको परेशानी नहीं है, तो ये स्टैक के ऊपर ही बैठ जाएगा, यानी कि प्लस लेफ्ट ब्रैकेट और ये पावर का सिंबल आ गया, पावर का सिंबल ऊपर ही आ गया। एक्सप्रेशन यहाँ पे एज इट इज चल रहा है, के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ, गॉट इट। अब यहाँ पे को लाइन खींच देते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल आ रहा है पावर के बाद, नेक्स्ट आपका आ गया, ठीक है, पी। पी आ गया, तो पावर के बाद पी आया, पी ऑपरेंड है तो कोई चेंजेस नहीं, प्लस लेफ्ट ब्रैकेट पावर का सिंबल। एक्सप्रेशन अब बड़ा हो रहा है, के एल प्लस एम एन, ओके, मल्टीप्लाई माइनस ओ एंड पी, गॉट इट। अब राइट ब्रैकेट आया, ध्यान से देखिएगा, पहली बार राइट ब्रैकेट आ रहा है। जैसे ही राइट ब्रैकेट पिक्चर में आता है, आपको क्या करना है, स्टैक से पॉप करने हैं, तब तक पॉप करने हैं जब तक कि लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए। तो हम इसको स्कैन करते हैं, क्योंकि सबसे टॉप पे तो आपका एक्सपोनेंट का सिंबल पड़ा है, इसको हमने पॉप किया, ठीक। पॉप करके कहाँ डाल दिया, एक्सप्रेशन में, तो के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी, इसके ऊपर ऐड कर दिया, तो ये हो गया, ये हो गया बच्चे, एक्सपोनेंट का सिंबल निकल गया। अब फिर आगे रीड किया, स्टैक को हमने स्कैन किया, तो लेफ्ट का ब्रैकेट आ गया। जैसे ही आपको तब तक निकालते रहना था जब तक कि लेफ्ट का ब्रैकेट ना आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल और होता है यहाँ पे, तो आपको माइनस का सिंबल भी पॉप करना था, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट ही अकेला स्टैक के टॉप पे पड़ा था, उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट आ गए, तो आपको रुक जाना है लेफ्ट ब्रैकेट पे आने के बाद, और लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट को इग्नोर कर देना है, ये डिलीट कर देना है, वो उन्हें कहीं पे भी ऐड नहीं करना। तो बचा हुआ स्टैक में क्या बचा, सिंपल प्लस बचा। तो ये आपका करंट स्टेटस हो गया आफ्टर राइट ब्रैकेट। उम्मीद है आपको यहाँ की भी बात समझ आ गई होगी। अब राइट ब्रैकेट के बाद क्या था, मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल था, तो मल्टीप्लाई के सिंबल में आपने क्या देखा कि मल्टीप्लाई है, प्लस है, प्लस से मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्लस के ऊपर ही बैठ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसके ऊपर ही बैठ गया। एक्सप्रेशन वैसे ही चल रहा है कि एल एम प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी और एक्सपोनेंट का। देन उसके बाद नेक्स्ट आया, मल्टीप्लाई के बाद क्या था, डब्लू, ठीक है, डब्लू। डब्लू क्या था, ऑपरेंड है, तो इस पे स्टैक पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और डब्लू ऑपरेंड में चला जाएगा, यानी के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी एक्सपोनेंट एंड डब्लू ऐड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट स्लाइड फॉरवर्ड करते हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, यानी कि यहाँ पे अगेन इनपुट आ गया, इनपुट, इसको ऐसे कर देते हैं, इनपुट, इनपुट के बाद
यहाँ पे आपका स्टैक, यहाँ पे आपका स्टैक आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स, या मैंने जैसे आपको बताया था पोस्ट फिक्स या रिजल्ट, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको एक आध हम इन्हें डिलीट कर देते हैं, और ये स्टैक यहाँ पे दोबारा से, ठीक। मैं लास्ट वाला एक्सप्रेशन नोट कर देता हूँ, W प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, W आया था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बना हुआ था, ठीक। और उसके बाद KL प्लस MN मल्टीप्लाई, मैं KL प्लस M, इरेजर ले आते हैं तुरंत ही, KL ओके, KL प्लस MN मल्टीप्लाई, ये थे KL प्लस MN मल्टीप्लाई माइनस O, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई के बाद माइनस O, देन P थे, और देन पावर का सिंबल एंड W, देन इधर पावर का सिंबल और W, ठीक है। इस तरीके से का अभी तक एक्सप्रेशन था, और हम W के बाद अब रीड कर लेते हैं, डिवाइड का सिंबल आता है, तो W के बाद अब आ रहा है डिवाइड का सिंबल। तो लीजिए डिवाइड का सिंबल आ गया। डिवाइड के सिंबल ने क्या देखा, डिवाइड का सिंबल देखता है कि यार मल्टीप्लाई तो मेरे बराबर की टक्कर का है, यानी कि सेम प्रायोरिटी है। सेम प्रायोरिटी में क्या देखना है, रूल्स देखने हैं। कौन सा रूल, लेफ्ट टू राइट वाला एसोसिएटिव रूल देखना है। तो लेफ्ट टू राइट कहता है कि यार मल्टीप्लाई को उठाओ यहाँ से और एक्सप्रेशन में ऐड करो। ओके, तो मल्टीप्लाई को उठाया, एक्सप्रेशन में ऐड किया। एक्सप्रेशन लिखते हैं KL प्लस MN मल्टीप्लाई माइनस OP पावर का सिंबल एंड W, ठीक। फिर आपको डिवाइड के सिंबल को अब किससे कंपेयर करना है, प्लस के सिंबल से। मल्टीप्लाई जा चुका है, ध्यान रखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई जा चुका है। अब प्लस के सिंबल से कंपेयर करना है, प्लस क्योंकि लो प्रायोरिटी का है तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस के ऊपर ही डिवाइड का के चुपचाप से बैठ जाएगा। देन आपका डिवाइड का सिंबल सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सिंबल हमारा क्या है, U के बाद डिवाइड और डिवाइड के बाद V, बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा नेक्स्ट सिंबल है हमारा U लेके आ गए। U क्या है भाई हमारा, ऑपरेंड। ऑपरेंड में क्या करना है, स्टैक में कोई चेंजेस नहीं करने, पोस्ट फिक्स में ऐड कर देना है, यानी कि KL प्लस MN मल्टीप्लाई माइनस OP एक्सपोनेंट W मल्टीप्लाई, अब ऐड हो गया U के बाद क्या था, शायद डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड ही था। अब डिवाइड देख लेते हैं, क्योंकि अब डिवाइड आ गया। अब डिवाइड नहीं देखा, स्टैक में जाऊंगा, स्टैक में जाने के बाद प्रायोरिटी को कंपेयर करूंगा। कंपेयर करूंगा तो देखूंगा टॉप पे तो डिवाइड ही है, डिवाइड डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है। अगर प्रायोरिटी सेम हो तो आपको अगेन रूल देखना है, तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव रूल अप्लाई हुआ, जिसमें जिसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड उठ के एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा। तो अब एक्सप्रेशन बन गया KL प्लस MN मल्टीप्लाई माइनस OP, ओके, देन पावर, देन W, देन मल्टीप्लाई, देन U, और हमें किसको यहाँ से पॉप करना है, U दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, ओके U, और हमने क्या देखना है, डिवाइड गया तो ये वाला डिवाइड, मैं इस वाले डिवाइड को ले जा रहा हूँ, मैं मार्क कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें प्रायोरिटी होने मैच करने से कि कौन सा गया, ये वाला डिवाइड यहाँ पे आ गया है। अब प्लस बचा, डिवाइड की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा होती है, तो ये वाला प्लस इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, यानी प्लस स्टैक के ऊपर
प्लस के ऊपर डिवाइड का ऐड हो गया, तो ये वाला कौन सा ऐड हुआ है, ये वाला। तो ये भी आप समझिएगा कौन कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि सेम सिंबल है तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। देन अब हम रीड करते हैं, डिवाइड के बाद क्या था, यू के बाद डिवाइड, और फिर आ गया वी। तो अब आ गया वी की बारी। गॉट इट। वी आ गया तो कुछ भी नहीं करना, ऑपरेटर ऑपरेंड में तो कुछ करना ही नहीं है, खाली एक्सप्रेशन में ऐड करना है। तो के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी पावर डब्लू मल्टीप्लाई यू डिवाइड वी। गॉट इट। वी के बाद था आपका अगेन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई ने फिर देखा कि इसकी प्रायोरिटी तो मेरे बराबर है डिवाइड की, तो ये डिवाइड को एक बार फिर से उठाएगा और एक्सप्रेशन में डाल देगा, तो ये डिवाइड एक्सप्रेशन में चला गया। तो के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी पावर डब्लू मल्टीप्लाई यू वी, और इसके ऊपर आ गया वी के ऊपर, तो ये डिवाइड का सिंबल इसके ऊपर आ गया। ठीक है। अब मल्टीप्लाई ने देखा प्लस से तो मैं मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, ऐसे कह सकते हैं, और ये इसके ऊपर बैठ गया। गॉट इट। बस। अब मल्टीप्लाई के बाद आया टी। ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद आया टी, तो टी तो ऑपरेंड है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज है। तो के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी पावर डब्लू देन मल्टीप्लाई यू डिवाइड वी डिवाइड, और अब आया टी तो इसके ऊपर टी लिख दिया। ठीक है। और फाइनली टी के बाद था प्लस और देन क्यू, तो प्लस आ गया। प्लस ने क्या देखा, अगेन प्लस देखता है कि प्लस मैं तो भाई लोअर प्रायोरिटी हूँ, तो लोअर प्रायोरिटी का क्या करेगा, हायर प्रायोरिटी को उठा देगा वहां से। ठीक है। उसको ऊपर नहीं बैठेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या देगा, इसने इस वाले मल्टीप्लाई को यहाँ ऐड किया एक्सप्रेशन में, के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी पावर डब्लू मल्टीप्लाई यू डिवाइड सिंबल वी टी। ठीक। अब मल्टीप्लाई को उठा के इसने यहाँ पे डाल दिया, फिर इसने देखा प्लस पड़ा है, प्लस प्लस बराबर के सिंबल हैं, अगर सेम प्रायोरिटी हो तो भी स्टैक में से ही आउट होना है। तो ये वाला प्लस, अब ये वाला प्लस मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये वाला प्लस यहाँ पे डाल दिया, अब स्टैक एम्प्टी हो गया, तो ये खुद ही स्टैक के ऊपर आ गया, ये वाला सिंबल बन गया। ठीक। अब लास्ट सिंबल बच गया, लास्ट सिंबल हमारा था क्यू, तो क्यू आ गया। क्यू क्योंकि स्टैक में सिर्फ यहाँ पे प्लस था, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ऐड हो गया। तो अब हमारा रिजल्ट बनेगा के एल प्लस एम एन ओके मल्टीप्लाई माइनस ओ पी पावर का सिंबल डब्लू देन अगेन मल्टीप्लाई यू डिवाइड वी डिवाइड टी मल्टीप्लाई ओके, और मल्टीप्लाई के बाद प्लस, प्लस के बाद आ गया क्यू। ओके, जब क्यू आ गया तब हमने आगे एक्सप्रेशन को स्कैन किया, तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में क्यू के बाद तो कुछ नहीं, एक्सप्रेशन तो बस क्यू तक ही था। तो अब हमें क्या करना है, क्यू हमारा ऑलरेडी जा चुका है, तो अब हमें स्टैक में से जो भी स्टैक के ऊपर पड़ा है उसको वन बाय वन पॉप करके एक्सप्रेशन में ऐड करना है। तो ये वाला प्लस अब यहाँ से हट गया, और ये कहाँ पे ऐड हो गया, ये जाके ऐड हो जाएगा एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ पे लगा देता हूँ, आप चाहें तो एक और रो खींच के उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो एक्सप्रेशन पे ऐड होने के बाद क्या बन गया, के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ पी पावर का सिंबल डब्लू मल्टीप्लाई यू डिवाइड वी डिवाइड टी मल्टीप्लाई प्लस क्यू प्लस, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट।
थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन था बट सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो ये हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट हो गया, आ गया, ये आ गया पोस्ट फिक्स। ओके, ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने इसे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं किसकी, एल्गोरिथम की, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। जिस तरीके से आप प्रीफिक्स के लिए पोस्टफिक्स के लिए स्टैक का यूज करते हैं, सिमिलरली आपके लिए, आपको इनफिक्स के लिए भी, इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए भी स्टैक का ही यूज करना है। लगभग लगभग जितने भी रूल्स थे वो सेम ही है, बट ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजेस हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये क्या रूल है और इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप तो बिल्कुल हटके है। फर्स्ट, रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उसके अंदर कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, एक चीज और, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को स्कैन कीजिए। ठीक है, और स्कैन करने के बाद आपको व्हेनेवर द ऑपरेंड अराइव प्रिंट देम। ये रूल सेम है कि जैसे ही ऑपरेंड आता है उसे प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, पहले 3 पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट है, इफ द ऑपरेटर अराइव्स एंड स्टैक इज फाउंड टू बी एम्प्टी देन सिंपली पुश द ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। ये तो बिल्कुल सिंपल रूल है, पहले की तरह अगर ऑपरेटर आता है और आपका स्टैक खाली है तो आप सिंपली स्टैक के अंदर उसे पुश कर दीजिए। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस फील कीजिएगा, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक, पुश द इनकमिंग ऑपरेटर इनटू द स्टैक। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो ऑपरेटर आ रहा है, इनकमिंग जो ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी हायर है, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक, पुश द इनकमिंग ऑपरेटर इनटू द स्टैक। आपको इनकमिंग ऑपरेटर को उसमें पुश कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज सेम प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक, पुश द इनकमिंग ऑपरेटर इनटू द स्टैक। अगेन आपको इनकमिंग ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देना है। ओके, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज लोअर प्रेसिडेंस, तो ये रूल रिवर्स है। ठीक है, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज अ लोअर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, अगर लोअर प्रेसिडेंस का आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड टेस्ट द इनकमिंग ऑपरेटर अगेंस्ट द टॉप ऑफ द स्टैक अगेन। यानी कि एक ऑपरेटर से, जैसे मान लीजिए 2 ऑपरेटर हैं ऊपर, पहले माइनस है और फिर प्लस है, तो मान लीजिए इससे कंपेयर हुआ, इसको आपने बाहर किया, तो नेक्स्ट इनकमिंग ऑपरेटर का कंपेयर अगले टॉप ऑफ द स्टैक्स हो गया, तो प्लस हट गया, प्लस थे और माइनस थे, तो पहले टॉप पे क्या था, प्लस, प्लस चला गया, तो अब क्या रह गया टॉप पे माइनस, तो माइनस से भी आपको सेम रूल ही फॉलो करके कंपेयर करना है। टेस्ट द इनकमिंग ऑपरेटर अगेंस्ट द टॉप ऑफ द स्टैक अगेन and pop the operator from the stack till it find it until it find the operator of a lower precedence or same precedence। ठीक है, कहता है if the incoming operator has the same precedence with the top of the stack and incoming operator is power, अगर पावर का सिंबल, अगर पावर का सिंबल आता है, ठीक है, देन पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक। अब यहाँ पावर का सिंबल कहने का मतलब ये है कि इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, तो रूल सेम चल रहा है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट है। पहले हम क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट आता था तब हम मैच करते थे, यानी कि ऑपरेटर मैच किया, पोस्टफिक्स में आपको याद होगा, अगर सेम ऑपरेटर हैं तब हम
एसोसिएटिव रूल देखते थे, और एसोसिएटिव रूल कहता था अगर लेफ्ट टू राइट है तो पॉप करो। लेकिन यहाँ क्या देखेगा, अगर इनकमिंग ऑपरेटर आया और पावर का सिंबल है, यानी कि एक राइट टू लेफ्ट वाला आया, देन पॉप द स्टैक टिल द कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक पॉप करते रहो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं रहती, यानी कि हायर प्रायोरिटी वाला रहता है, राइट टू लेफ्ट वाला रूल एप्लीकेबल रहता है। इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, पुश दिस द ऑपरेटर, तो बात वही खत्म हो गई। अब कहता है व्हेन वी रीच द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन अगर आपने खत्म कर दिया, पॉप एंड प्रिंट ऑल द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक। तो जैसे ही पोस्टफिक्स में किया था, आपको प्रीफिक्स में भी सारे का सारा एक्सप्रेशन को चेंज कर दीजिए, यानी कि स्टैक में से निकाल के ऐड कर दीजिए कहाँ पे, अपने एक्सप्रेशन के अंदर। अगर इफ द एक्सप्रेशन इज लेफ्ट राइट ब्रैकेट है, यानी कि एनक्लोजिंग पैरेंथेसिस है, देन पुश इट ऑन टू द स्टैक, तो इसे तो आप स्टैक में डाल दीजिए चुपचाप से। जबकि उससे पहले हम क्या करते थे बच्चे, लेफ्ट वाला ब्रैकेट आता था उसे डालते थे, राइट वाले ब्रैकेट आने पे निकालते थे। यहाँ पे उल्टा हो गया, इफ द ऑपरेटर इज लेफ्ट ब्रैकेट देन पॉप ऑल द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक until it find right bracket, right opening bracket in the stack. नेक्स्ट है इफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज दिस, अगर स्टैक के टॉप पे बस ये रह गया, पुश द ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक, तो पुश ही कर देना है। एट द एंड रिवर्स द आउटपुट, ये भी ध्यान रखिए जब आपका ये सारा काम खत्म हो जाए, सारे रूल खत्म हो जाए, एट द एंड आपको जो आउटपुट आया, क्योंकि हम एक्चुअली में इसको पोस्टफिक्स में ही लेके जा रहे हैं, ओके, तो आपको सारा आउटपुट को रिवर्स कर देना है और वो आपका प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये रूल है आपका, अगेन कन्वर्ट करना इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो इसको अगेन बच्चे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और मान लीजिए रूल था कि, ठीक है, एक बार क्लीन करके इरेजर से और फिर से सारी बात लिखते हैं। अब रूल था, मान लीजिए के, तो हमने एक्सप्रेशन में सबसे पहले के लिया, पहले वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, के प्लस एल माइनस एम, मल्टीप्लाई का सिंबल एन, देन प्लस का सिंबल ब्रैकेट के अंदर ओ पावर पी, पावर मतलब एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लाई का सिंबल डब्ल्यू डिवाइड बाय यू डिवाइड बाय वी, मल्टीप्लाई का सिंबल अगेन हमारा एक्सप्रेशन था, देन प्लस एंड क्यू। दिस इज द लॉन्ग एक्सप्रेशन अगेन, ठीक है, बट अगेन इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें हम इसकी मदद से हम सारे रूल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है रिवर्स द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब तो आपको इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर्स, REVERSE, ओके गॉट इट। आपको रिवर्स करना है, रिवर्स यानी इस साइड से लिखना शुरू करना है, राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका क्यू, आपने रीड किया, फिर प्लस रीड किया, फिर टी रीड किया, ओके, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल रीड किया, फिर वी रीड किया, फिर डिवाइड, फिर यू, फिर डिवाइड, फिर डब्लू, फिर मल्टीप्लाई। मैं यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, राइट टू लेफ्ट बस लिख रहा हूँ। तो वी डिवाइड यू डिवाइड डब्लू, देन मल्टीप्लाई, देन फिर आपका ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट, देन पी, ठीक है, देन पावर, देन ओ, ठीक है, देन अगेन ब्रैकेट, ब्रैकेट को मैं चेंज नहीं करता हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट, देन प्लस, देन एन, देन मल्टीप्लाई, देन एम माइनस एल प्लस के, गॉट इट। ये हमारा रिवर्स पे चेंज होके पहले तो एक्सप्रेशन ये आ गया, तो इस पे पहले ध्यान दीजिएगा। अब अगेन यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, इनपुट, इनपुट जो भी एक्सप्रेशन का इनपुट आएगा वो यहाँ पे
ठीक है, स्टैक यहाँ पे, देन प्रीफिक्स यहाँ पे, प्रीफिक्स कह सकते हैं, ठीक है, जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं तो वो आएगा। तो सबसे पहले रीड करते हैं, अगेन रिवर्स वाले को रीड करना, पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबसे पहले रीड किया और क्यू आया, क्यू आया, कुछ नहीं केयर करना, हमें क्यू को चुपचाप से प्रीफिक्स में डाल देना है, स्टैक से कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेंड को डायरेक्ट डालना है। प्लस का सिंबल आया, अब प्लस का सिंबल आया, स्टैक खाली है ना, स्टैक में डाल दिया, कोई मतलब ही नहीं है, क्यू को एज इट इज लिख दिया, ठीक। टी आया, अब टी अगेन ऑपरेंड है, तो क्यू और टी ऐड हो गया, गॉट इट। इसको कोई लेना देना नहीं है हमारे इससे, तो इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हटा देते हैं। तो Q और देन T, देन Q और T के बाद मल्टीप्लाई आया, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आया हायर प्रायोरिटी आया, अब हायर प्रायोरिटी वाला आता है तो क्या करना है, हायर प्रायोरिटी वाले को लोअर प्रायोरिटी के ऊपर यहाँ पे बैठ जाना है, गॉट इट। तो प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई बैठ गया, गॉट इट। और क्यू टी तो एज इट इज चले जा रहा है। देन मल्टीप्लाई के बाद वी आया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं हुए। और यहाँ पे इसे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मैं मल्टी सिंबल ही बना देता हूँ, ओके। देन क्यू टी और वी, ये इस तरीके से हो गया, ठीक। अब डिवाइड आया, ठीक। अब डिवाइड आया तो डिवाइड ने क्या देखा कि यार हम दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, सेम प्रायोरिटी के हैं, तो फिर एसोसिएटिव रूल देखेगा, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, तो पोस्टफिक्स में क्या हो रहा था, हम निकाल रहे थे, ध्यान से ध्यान देंगे तो निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं निकालना है, इसके ऊपर ऐड करना है। तो यानी कि सेम प्रायोरिटी में आपको नहीं निकालना, हायर प्रायोरिटी वाले पे आपको नहीं निकालना है, गॉट इट। तो प्लस देन मल्टीप्लाई पहले ही था, इसके ऊपर डिवाइड ऐड हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यू टी वी बन गया। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा लाइन से डिफ्रेंशिएट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता भी चलता रहे कहाँ पे क्या आ रहा है। देन डिवाइड के सिंबल के बाद नेक्स्ट सिंबल आया यू, ओके, यू आया, तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई चेंजेस नहीं है, और क्यू टी वी और यू ये इस तरीके से ऐड हो गया। फिर u के बाद आया अगेन डिवाइड का सिंबल, डिवाइड का सिंबल आया, तो अब फिर क्या करना है, डिवाइड का सिंबल इससे चेक करेगा हमारी प्रायोरिटी बराबर है ना, तो रूल देखेगा, अगर लेफ्ट टू राइट है रूल, ध्यान से सुनिएगा फिर से, लेफ्ट टू राइट है तो ये ऐड हो जाएगा, अगर राइट टू लेफ्ट होता तब पॉप करता, जबकि ये काम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इसका उल्टा हो रहा था, ओके। तो इसने देखा प्रायोरिटी मैच करी, डिवाइड डिवाइड सेम प्रायोरिटी, रूल लग रहा है लेफ्ट टू राइट, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर ऐड कर लेना है ये वाला, यानी इसके ऊपर दो डिवाइड के सिंबल आके बैठ गए। यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यू टी वी और यू, ये तो अपना चल ही जा रहा है। तो अब नेक्स्ट सिंबल आ गया डिवाइड का ही, डिवाइड का आ गया, तो अब डब्लू, डब्लू आ गया, तो डब्लू के बाद कुछ भी चेंजेस ही नहीं करने, ऐसे चलते रहिए, क्यू टी वी यू डब्लू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, डब्लू के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, तो मल्टीप्लाई देखता है सेम अगेन कि यार हमारी प्रायोरिटी है, बराबर है तो मुझे इसके ऊपर ऐड होना है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, मल्टीप्लाई ऊपर आके ऐड हो गया, ये ऐसे ही चले जा रहा है, क्यू टी वी यू डब्लू, एक को लाइन खींच लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट थोड़ा थोड़ा होता रहे। देन नेक्स्ट सिंबल आया आपका राइट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट आना है तो क्या करना था, चुपचाप से ऐड कर दो, कुछ मत देखो, प्लस पहले था, मल्टीप्लाई भी पहले था, डिवाइड भी पहले था, अगेन मल्टीप्लाई था, डिवाइड इसके राइट हैंड ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट कह सकते हैं, ऐड कर दिए, और यहाँ तो क्यू टी वी यू डब्ल्यू सेम चल ही रहा है, ठीक।
अब पी, पी आ गया। पी आने के बाद क्या करना था? कुछ भी नहीं, पी तो अपना ऑपरेंड है। ऑपरेंड में हमें क्या करना है? सिर्फ इस साइड ऐड कर दीजिए, क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी। पी के बाद आ गया पावर। अब क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर है, ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई सिंबल आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर दीजिए। तो प्लस मल्टीप्लाई, दो डिवाइड, मल्टीप्लाई पावर। ये यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सिंबल आया हमारा पावर के बाद ओ। तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं इसे इनपुट, इनपुट स्टैक। इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इनपुट स्टैक, और ये प्रीफिक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं। और एक बार लास्ट वाले एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। ये था पावर का सिंबल, जो था वही बना देते हैं। प्लस मल्टीप्लाई दो डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई दो डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई, और देन राइट हैंड ब्रैकेट। ये हमारा करंट में था, ओके। और ऊपर जाके क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी, क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी, ये हमारा करंट का सिंबल हो गए। ठीक है, अब क्योंकि पावर का सिंबल आया था तो हमें इसको यहाँ पे ऐड करना था, तो पावर का सिंबल यहाँ ऐड हो गया और बाकी का एज इट इज रहा। अब पावर के सिंबल के बाद क्या आया? ओ। ओ आया तो स्टैक में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं इसे सेम होने के लिए मैं इसी सिंबल डाल देता हूँ, यानी कि ये सेम होने वाला सिंबल है कि ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, इसे याद रखिएगा। तो क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी और इनके आगे ओ लग गया। ठीक है, अब जहाँ एक सेकेंड यहाँ चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे ओ, गॉट इट। चलिए एडजस्ट कर लीजिए, क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ। अब ओ के बाद क्या आ रहा है? ओ के बाद लेफ्ट, लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट आया। रूल क्या था? निकालते जाइए जब तक कि राइट ब्रैकेट नहीं आता। तो राइट ब्रैकेट कब है? सिंपल, सिर्फ एक्सपोनेंट का सिंबल ही निकल पाएगा, उसके बाद राइट ब्रैकेट आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं अब यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई दो डिवाइड, मल्टीप्लाई एक्सपोन, राइट ब्रैकेट हट गया, लेफ्ट ब्रैकेट हट जाएगा और एक्सपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ और पावर का सिंबल, गॉट इट। अब इसके बाद आया स्कैन करने पे प्लस, तो प्लस आया अगेन। अब प्लस, ध्यान ध्यान दीजिए, प्लस की प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी है, किससे? मल्टीप्लाई से। तो अगर प्रायोरिटी लो है तो हायर प्रायोरिटीज को निकलना है, पॉप करना है, ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, तो प्लस आया, मल्टीप्लाई देखा तो मल्टीप्लाई को निकाल दिया। तो क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ, पावर का सिंबल, इसके ऊपर आ गया मल्टीप्लाई का सिंबल भी। ठीक, अब जो मल्टीप्लाई निकल गया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले इसका इससे कंपैरिजन हुआ, मल्टीप्लाई निकल गया, फिर इसका वन बाय वन सबसे होना है, तो इसका अब पहले वाले डिवाइड से कंपेयर हो रहा है। अगेन डिवाइड की प्रायोरिटी भी ज़्यादा है, डिवाइड भी यहाँ आ गया। फिर इसका दूसरे डिवाइड से कंपेरिजन हो रहा है, अगेन दूसरे डिवाइड की प्रायोरिटी भी ज़्यादा है, दूसरा डिवाइड भी यहाँ पे आ गया, गॉट इट। इसके बाद इसकी कंपेरिजन किससे होता है? मल्टीप्लाई से। अब मल्टीप्लाई भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, मल्टीप्लाई भी आ गया। अब प्लस से कंपेरिजन हुआ, प्लस प्लस सेम प्रेसिडेंस के हैं। सेम प्रेसिडेंस में रूल, रूल कौन सा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट रूल में कोई चेंजेस नहीं करने हैं इस बार। ठीक, तो प्लस
और प्लस, ये दोनों यहाँ पे बच गए और ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया। अब इसको एक लाइन से सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट सिंबल देखा, प्लस के बाद एन आया, एन एन आया तो यहाँ पे प्लस ही प्लस थे, यहाँ पे क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ, ये देन ये देन मल्टीप्लाई देन एन। ओके, लास्ट में एन हो गया। एन को भी हम एक बार क्लीन करके बना देते हैं। और एन, इस तरीके से ये सारे सिंबल बन गए। अब एन के बाद आ रहा था मल्टीप्लाई वहां पे, तो एन के बाद आया, हमने बनाया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हायर प्रायोरिटी का है, हायर प्रायोरिटी का होने की वजह से ये इसको ऊपर आके बैठ जाएगा प्लस के ऊपर, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो मैंने ये सिंबल लगा के गोला कर दिया ताकि आप समझ जाएं कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही आएगा। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है एम। एम आने का मतलब है ऑपरेंड, ऑपरेंड आने का मतलब है स्टैक में कोई चेंजेस नहीं होंगे और यहाँ पे एम ऐड हो जाएगा। तो मैं क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ पावर मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड अगेन मल्टीप्लाई एन, और एन के ऊपर ऐड होता हुआ एम। एम के बाद माइनस का सिंबल, माइनस का सिंबल यहाँ पे आया। माइनस का सिंबल आते ही अगेन माइनस के सिंबल ने देखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखा ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा प्रायोरिटी आगे कर देगा, तो यानी कि क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ देन मल्टीप्लाई देन एन एम, और अब यहाँ पे ये कर रहा है इसको आगे, तो इसने मल्टीप्लाई को यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब प्लस के से कंपेयर किया, प्लस का सेम प्रायोरिटी है माइनस के साथ, तो प्लस प्लस माइनस सेम प्रायोरिटी होने पे कोई चेंजेस नहीं है, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सिंबल है एल, एल है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, प्लस प्लस माइनस, तो मैं इसको दोबारा लिखने के बजाय इसको सेम सिंबल और सर्कल से डिनोट करके एल आया, इसके आगे एल लगा दिया। ठीक है, हमने देन उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आया, देन नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, प्लस। अब हमने प्लस देखा, प्लस देखा तो सेम प्रायोरिटी है, तो इसके ऊपर लग गया प्लस माइनस माइनस प्लस, तीन प्लस हो गए, ये तो सेम चल ही रहा है, कैसे, पूरा एक्सप्रेशन और उसके ऊपर साथ में प्लस, तो ये इसको थोड़ा लाइन से सेग्रीगेट कर देते हैं। नेक्स्ट सिंबल था, या इनफैक्ट लास्ट सिंबल था के, के आ गया। अब के आते ही हमने स्टैक के अंदर देखा कि कोई चेंजेस नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस लगाया और इन सब के ऊपर के आ जाएगा, तो क्यू, ध्यान से देखिएगा, क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ पावर का सिंबल मल्टीप्लाई, दो डिवाइड मल्टीप्लाई, ओके, एन एम मल्टीप्लाई एंड देन क्या आ गया इसके आगे के। ठीक, अब जब के आ गया तो इसने देखा कि यार और तो एक्सप्रेशन में कुछ बचा ही नहीं था, तो आपको वन बाय वन सारे पॉप करते हुए इसके आगे लगा देने, यानी कि के आगे क्या लगेगा, पॉप करते हुए पहले प्लस लगेगा, फिर माइनस लगेगा, फिर प्लस और फिर प्लस। अब ये हो गया। अब इसको जब सारा एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो आपको क्या करना था, एक बार लास्ट का रूल पढ़िए, मैंने पढ़ाया था एट द एंड, ये वाला रूल, एट द एंड रिवर्स द आउटपुट, तो बस हमें अब आउटपुट रिवर्स करना है। तो आउटपुट रिवर्स करने का मतलब है इसको इस डायरेक्शन में रीड करते जाइए या इस डायरेक्शन में लिखिए, तो मैं यहाँ टॉप पे लिखता हूँ बच्चे, आउटपुट को टॉप पे लिख रहा हूँ सबसे ज्यादा पहले। तो सबसे पहले आया प्लस, फिर माइनस, फिर दो प्लस, फिर एक प्लस, एक्चुअली में एक प्लस,
फिर के, फिर के के बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद एम एन, फिर मल्टीप्लाई, फिर दो डिवाइड, एक मल्टीप्लाई, उसके बाद पावर का सिंबल, ठीक है, और पावर के सिंबल के बाद ओ, फिर पी, फिर डब्लू, फिर यू, फिर वी, देन टी, देन क्यू। ओके, गॉट इट। तो ये है आपका फाइनल प्रीफिक्स रिजल्ट। गॉट इट, दिस इज रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। दिस इज अ फाइनल प्रीफिक्स रिजल्ट, जो हमने एक लॉन्ग एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके फाइनली डिराइव किया। ओके, सो हमने एक्सप्रेशन देखा, इन फिक्स एक्सप्रेशन बच्चे पढ़ा, प्रीफिक्स पढ़ा, पोस्टफिक्स पढ़ा, इनका कन्वर्जन देखा, दोनों रूल्स को ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया, और एक अच्छे एग्जाम्पल के ऊपर दोनों रूल्स इंप्लीमेंट किए। तो ये हमारा था कन्वर्जन। इस टॉपिक में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर।